प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करे दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज के क्लास में दोस्तों मैं आपको राजस्थान जीके के टॉप 35 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। दोस्तों कितने प्रश्न करवा रहा हूँ? राजस्थान जीके के टॉप 35 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगर आप आज के इन 35 प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लेते हो दोस्तों, तो आपके एग्जाम के अंदर है 10 से 15 प्रश्न तो दोस्तों इसी क्लास में से एग्जाम के अंदर आने वाले। आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि राजस्थान जीके का जो वेटेज है चतुर्थ श्रेणी में बढ़ा दिया गया। कि रुझे कितना बढ़ा दिया गया? तो याद रहे, राजस्थान जीके के जो आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में प्रश्न आएंगे ना, कितने प्रश्न आएंगे? 50 प्रश्न आएंगे। और यहाँ पर जो चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेने वाले विद्यार्थी होंगे ना, जिन विद्यार्थियों का राजस्थान जीके मजबूत होगा ना, वो विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आपका भी सपना है पहले बार में नौकरी लेने का, तो आज जो मैं आपको क्लास करवा रहा ना, इसमें राजस्थान जीके के टॉप 35 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आप इन 35 में से 35 प्रश्न अटेंड कीजिएगा, आपको खुद को पता लग जाएगा कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती में किस टाइप से क्वेश्चन आने वाले। ठीक है ना। पहला प्रश्न आपके सामने, पहला प्रश्न आपसे पूछा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा दोस्तों? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा या दोस्तों लोथल? जल्दी जल्दी से बताएगा। क्वेश्चन को स्टार लगा लो, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा दोस्तों? सबके कमेंट आ रहे केरो जी कालीबंगा को लग दो। बात की जाए कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे पर है, तो कालीबंगा की सभ्यता घग्गर नदी के किनारे पर है। याद रहे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताएगा। बनास है, चंबल है, लूणी या घग्गर? यहाँ पर दोस्तों आपको दो तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो आपसे राजस्थान की जो लंबी नदी पूछते ना, यहाँ पर देखो, एक तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी, एक राजस्थान की सबसे लंबी नदी। ठीक है, अगर पूर्णतः शब्द कभी भी लगे तो वहां पर रहता है आपका बनास। कौन सा? बनास। लेकिन राजस्थान की जो सबसे बड़ी नदी रहेगी वो रहेगी आपके चंबल। कौन सी रहेगी? चंबल रहेगी। ठीक है ना। यहाँ पे अपने को पूर्णतः शब्द नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों चंबल। यानी कि जो भी विद्यार्थी भी बता रहे ना, सही बता रहे। आज की क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो एग्जाम के अंदर है हूबहू आने वाले। आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि राजस्थान जीके का वेटेज को बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ाया? तो 50 क्वेश्चन है। और आज के जो 35 प्रश्न आप कंप्लीट देख लेते ना, तो यहाँ से 10 से 15 प्रश्न तो आप इसी क्लास में से सही करके आओगे। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की प्रसिद्ध झील कौन सी है? राजस्थान के प्रसिद्ध झील कौन सी है दोस्तों? उदय सागर है, डूंगरपुर झील है, सांबर झील है या जैसमंद झील? दोस्तों राजस्थान में जो सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध झील है ये मीठे पानी की झील है। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है आपने जैसमंद झील। कौन सी दोस्तों? जैसमंद झील। इसे जैसमंद झील को आपके डेबर झील कहा जाता है। क्या कहा जाता? डेबर झील कहा जाता। इसे जैसमंद झील में 7 टापू बने हुए। कितने टापू बने हुए? 7 टापू बने हुए। जैसमंद जो झील है आपके सोलंबर में दोस्तों। कहाँ पर है? जैसमंद जो झील है ये अपने सोलंबर जिले में। ठीक है ना। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे, डी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, मेवाड़ का प्रसिद्ध राजा कौन था? अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो आज की क्लास को आप कंप्लीट पूरी वॉच कर लेना। चलो बताओ, मेवाड़ का प्रसिद्ध राजा कौन था दोस्तों? महाराणा प्रताप है, भामाशाह, पृथ्वीराज चौहान है या दोस्तों जय सिंह? सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को स्टार लगा लो, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेवाड़ का प्रसिद्ध राजा कौन था दोस्तों? सबके कमेंट आ रहे क्यों जी महाराणा प्रताप जो ना मेवाड़ के प्रसिद्ध राजा भी। ठीक है ना। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बता रहे, ऑप्शन ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता का काल है कौन सा माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का काल है कौन सा माना जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
याद रहे, जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं कर रखा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगामी जो क्लास आएगी ना उसका नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आएगा और आप उस क्लास को देख पाओगे। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? राजस्थान में चौहान वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? अजय राज, विग्रह राज, पृथ्वीराज या वासुदेव? क्वेश्चन को मोस्ट लिखा लो दोस्तों, क्वेश्चन काफी अच्छा है, जल्दी से आंसर दे दो। मैं सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट देख पा रहा हूँ, सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी से कमेंट करो कि राजस्थान में चौहान वंश का संस्थापक आपको बताना है। और सबके कमेंट आ रहे कि जी वासुदेव को लग दो। कैसे लग दो दोस्तों? वासुदेव को लग दो। ऑप्शन जो यहाँ पे डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, सांबर झील किसके लिए प्रसिद्ध है? सांबर झील है किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? खारे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है, पर्वतों के लिए या गर्म जल के लिए दोस्तों? दोस्तों सांबर झील की यहाँ पर बात की जा रही है। सांबर जो झील है इसमें नमक का उत्पादन किया जाता, तो किसके लिए प्रसिद्ध होगी? सांबर झील तो गुरुजी खारे पानी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? खारे पानी के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि आपका ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वाले का सही है। अगर आप भी ए बता रहे हो तो सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में कौन सा पर्वत श्रृंखला स्थित है? राजस्थान में कौन सा पर्वत श्रृंखला स्थित है दोस्तों? अरावली पर्वत है, सतपुड़ा, विंध्याचल है या दोस्तों नीलगिरी? जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो और एक बार क्लास को लाइक कर दो। क्लास में ना लाइक की संख्या काफी कम है। बिल्कुल से बता रहे कि रोजी अरावली को लॉक करेंगे। किसे लॉक करेंगे दोस्तों? अरावली जो बता रहे ना, अरावली बताने वालों का सही है। अगर आप भी अरावली बता रहे हो, ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो तो सही किया। चलो अगला प्रश्न है, अगर आपका सपना है कि गुरुजी मुझे तो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती में सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों आज की इस क्लास को कंप्लीट वॉच कर लेना, क्योंकि आज जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूं ना, यही प्रश्न है एग्जाम के अंदर हुबहू आने वाले। चलो बताओ, राजस्थान में कौन सी नदी मर्त नदी के रूप में जानते हैं? राजस्थान के कौन सी नदी को मर्त नदी कहा जाता है दोस्तों? चंबल नदी, सरस्वती नदी, बनास नदी या काली नदी दोस्तों? काली सिंध नदी। जल्दी जल्दी से आंसर दे दो। सबके कमेंट आ रहे कि रोजे राजस्थान में मर्त नदी के नाम से सरस्वती नदी को जानते। सरस्वती नदी, इसी नदी को आपके गगर नदी कहते हैं। क्या कहते? गगर नदी कहते हैं। इसी नदी को आपके मर्त नदी कहते हैं भाई। ठीक है, नदियों के उपनाम भी आपसे काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। चलो अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था दोस्तों? बताएगा लोथल है, कालीबंगा, हड़प्पा या दोस्तों रोपड़ है? जल्दी जल्दी से बता दो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के यहाँ पे आंसर आने चाहिए। और सबके कमेंट आ रहे, कमेंट में सबके देख पा रहा हूँ कि रोजी लोथल को लॉक करेंगे। किसे लॉक कर देंगे दोस्तों? लोथल को लॉक कर देंगे। अगर आप लोथल बता रहे हो ना, सही बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन है बताने वालों का सही है। अगर आपने भी बताया तो सही बताया है। अगला प्रश्न दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, राजस्थान का रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है दोस्तों? ऊंट है, बैल है, हाथी या घोड़ा दोस्तों? जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। प्रश्न काफी अच्छा है कि रोजी रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता, यानी कि आपका ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है ये बताने वाले को सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा दोस्तों, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों? गुरु शिखर है, सिरोही शिखर है, आमेर की पहाड़ी या नाहरगढ़ दोस्तों? जल्दी जल्दी से आंसर दे दो, जल्दी जल्दी से आप सभी के कमेंट आ जाने चाहिए। अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपको बताना है और सबके कमेंट आ रहे, कमेंट में सभी के देख पा रहा हूँ और बिल्कुल सही कमेंट कर दिया। सभी विद्यार्थियों का आंसर है कि रोजी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी रहेगी गुरु शिखर रहेगी।
कौन से रेखा क्रॉस करेगी? ऊंचाई की बात करें 1722 मीटर भाई, कितने ऊंचाई है? 1722 मीटर है, यानी कि आपका यहाँ पे जो ऑप्शन है बता रहे ना, ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, कौन सा नगर है राजस्थान के सूर्य नगरी कहलाता है? कौन सा नगर है राजस्थान के सूर्य नगरी कहलाता है दोस्तों? जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से आप सभी कमेंट कर दो। क्वेश्चन काफी अच्छा दोस्तों, कि बीकानेर है, जोधपुर है, उदयपुर है या दोस्तों कोटा? जल्दी जल्दी से आप सभी कमेंट कीजिएगा कि कौन सा नगर है राजस्थान के सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं। सबके कमेंट आ रहे हैं कि जी राजस्थान के सूर्य नगरी के नाम से जोधपुर को जानते हैं दोस्तों। किसे जानते हैं? राजस्थान के सूर्य नगरी के नाम से जोधपुर को जानते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन जो भी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगर आप भी कमेंट करें तो सही कमेंट करें दोस्तों। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, भैरव सिंह शेखावत है या हरिदेव जोशी? जल्दी जल्दी आंसर दे दो, जल्दी जल्दी आंसर दे दो। और आप सभी विद्यार्थी इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी आपको शेयर करना है। क्या करना है? इस क्लास को आपके जितने भी साथी है ना, सभी के साथ आपको शेयर कर देना है। चलो भाई जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से आप सभी बता देंगे। और यहाँ पे कमेंट आ रहा कि जी हीरालाल शास्त्री को लग दो। किसे लग दो? हीरालाल शास्त्री को लग दो, यानी कि आपका ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न दोस्तों, काले बंगाल में किस प्रकार के प्रमाण पाया जा गया है दोस्तों? काले बंगाल में किस प्रकार के कृषि के प्रमाण पाए गए दोस्तों? हाल के निशान है, चावल है, धान के खेत है या सिंचाई प्रणाली? जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी आप सभी आंसर दो कि काले बंगाल में किस प्रकार के प्रमाण पाए गए थे? तो हल के निशान पाए गए थे, यानी कि आपका ऑप्शन है बता रहे ना, सही है। अगर आज की क्लास आप पूरे देख लेते हो तो 10 से 15 प्रश्न तो दोस्तों इसी क्लास में से आपके एग्जाम के अंदर आने वाले। चलो अगला प्रश्न है, पिछोला जेल कहाँ स्थित है दोस्तों? पिछोला जेल कहाँ पर है? जयपुर है, उदयपुर है, कोटा या दोस्तों बीकानेर है? याद रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगामी जो क्लास है ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। बिल्कुल सेफ रहे। सबके कमेंट आ रहे कि रोजी पिछोला जो जेल है ना, पिछोला जेल अपने उदयपुर में दोस्तों, कहाँ पर है? पिछोला जेल अपने उदयपुर में दोस्तों। और इसे पिछोला जेल के किनारे पर आपका नटने का चबूतरा बना हुआ है। क्या बना हुआ दोस्तों? नटने का चबूतरा बना हुआ है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? राजस्थान में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा दोस्तों? सहारा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, चेलिस्तान है या कालारी मरुस्थल दोस्तों? बता दो भाई, जल्दी जल्दी से आंसर दे दो, जल्दी जल्दी से आंसर दो। राजस्थान जीके के टॉप 35 क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पे कमेंट आ रहा कि रोजे थार के मरुस्थल को लॉक कर देंगे। जो भी विद्यार्थी थार का मरुस्थल बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न है, राजस्थान में तेज मौसम किस जिले का प्रसिद्ध है? राजस्थान में तेज मौसम किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? भगवान शिव और पार्वती, राम और सीता, कृष्ण, भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु? चलो जल्दी जल्दी से बता दो, हमारा तीज का जो त्योहार मनाया जाता है ना, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों याद रहे, तीज का त्योहार है भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है, यानी कि आपका जो ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है बताने वाले का सही है। अगर आपने भी एक कमेंट किया तो सही कर दिया। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान की पुष्कर जेल के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की पुष्कर जेल किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ऊंट मेले के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, वन्य जीवों के लिए या व्यापार और मेले के लिए? जल्दी जल्दी बताओ। देखो सबसे पहले बात करेंगे पुष्कर जो जेल है ना, यह आपके अजमेर में दोस्तों, ठीक है। अब बात की जाए किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पुष्कर जेल में अधिकतर तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हुए, क्या करने जाते? तीर्थ यात्रा करते हुए, ठीक है। यानी कि आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात की जाए तो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या रहेगा? ऑप्शन बी। अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो और चाहते हो पहले बार में सिलेक्शन लेना, तो अपने भगवती ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करेगा तो जल्दी से आप भगवती ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला प्रश्न आपके सामने, अरावली पर्वत श्रृंखला किस दिशा में फैली हुई है? अरावली पर्वत श्रृंखला
किस दिशा में फैली हुई है दोस्तों? उत्तर दक्षिण है, पूर्व पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम है या उत्तर पूर्व में? जल्दी जल्दी से बता दो। अरावली पर्वत है श्रृंखला किस दिशा में फैली हुई है दोस्तों? तो यहाँ पे कमेंट आ रहा उत्तर दक्षिण में। किस दिशा में फैली हुई है दोस्तों? उत्तर दक्षिण में फैली हुई है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है दोस्तों? उदयपुर है, जयपुर है, जोधपुर है या दोस्तों बीकानेर है? जल्दी जल्दी से बता दो। जल्दी जल्दी से आप सभी आंसर दो कि राजस्थान के किस शहर को झीलों के नगरी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट है, जल्दी जल्दी से आंसर दे दो। काफी अच्छा अपने दोस्तों सबके कमेंट आ रहे कह रहे जी झीलों के नगरी के नाम से उदयपुर को जानते। किसे जानते दोस्तों? उदयपुर को राजस्थान में झीलों की नगरी कहा जाता, यानी कि आपका ऑप्शन ये बता रहे ना। हाँ, ये बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान के रेगिस्तान में पाई जाने वाली एकमात्र नदी है। राजस्थान के रेगिस्तान में पाई जाने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? बनास नदी, लूणी नदी, चंबल नदी या कालीसिंध नदी? चलो जल्दी जल्दी बता दो। रेगिस्तान में गुरुजी लूणी नदी पाई जाती है। कौन सी नदी? लूणी नदी। यानी कि जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन बी कमेंट करें ना, ऑप्शन बी कमेंट करने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त धातु कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त धातु कौन सी दोस्तों? तांबा, लोहा, कांसा या दोस्तों सोना? एक बार क्लास को लाइक करो, एक बार क्लास को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। काफी अच्छा आपने दोस्तों सबके कमेंट आ रहे कह रहे जी कांसा लॉक कर देंगे। कैसे लॉक कर देंगे दोस्तों? कांसा लॉक कर देंगे। यानी कि यहाँ पे जो सी कमेंट करे ना, सी कमेंट करने वाले का सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे अधिक टंगस्टन उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में सबसे अधिक टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है? तो अपने नागौर में था दोस्तों। कहाँ होता है? नागौर में होता है। ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा? कुंभलगढ़ किला अपने किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? कुंभलगढ़ का किला अपने किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ऊंचाई के लिए, चलो जल्दी से बताओ, ऊंचाई के लिए या दीवार की लंबाई के लिए या स्थापत्य किला या जल स्रोत के कारण? दोस्तों देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात की जाए कुंभलगढ़ का किला, तो कुंभलगढ़ का जो किला है या आपके जो दीवार है ना, दीवार की जो लंबाई है, इसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। इसी कारण से आपका कुंभलगढ़ का जो किला ना, इसके प्रमुख विशेषता रही भाई। ठीक है ना, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में सबसे बड़ा नमक उत्पादन केंद्र कौन सा है? राजस्थान में सबसे बड़ा नमक उत्पादन केंद्र कौन सा दोस्तों? सांबर झील है, पिछोला झील है, उदय सागर झील है या जैसलमेर झील? जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी सभी आंसर दो। याद रहे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी तैयारी की जो तैयारी करे ना, वो विद्यार्थी आज की इस क्लास को कंप्लीट फुल वॉच कर लेना है। राजस्थान में सबसे बड़ा नमक का उत्पादन है सांबर झील है। यानी कि आपका ऑप्शन जो बता रहे ना, हाँ ये बताने वाले को सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान के किस जिले को कपड़ा नगरी कहा जाता है? राजस्थान के किस जिले को कपड़ा नगरी कहा जाता है दोस्तों? पाली, भीलवाड़ा, अजमेर है या दोस्तों नागौर है? जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से आप सभी आंसर दो कि राजस्थान के किस जिले को कपड़ा नगरी कहा जाता है। प्रश्न दोस्तों मोस्ट है और काफी अच्छा भी दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे कि राजस्थान के कपड़ा नगरी के नाम से भीलवाड़ा को जानते हैं दोस्तों। किसे जानते हैं? भीलवाड़ा को जाना जाता है। अगर आप भीलवाड़ा बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो, तो सही कमेंट करे हो। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, राजस्थान के रेगिस्तान को किस नाम से जानते हैं? राजस्थान के रेगिस्तान को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? थार का मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है या गोबी मरुस्थल? दोस्तों जल्दी जल्दी से आंसर दो। काफी अच्छा प्रश्न है, सबके कमेंट आ रहे कि जी थार के मरुस्थल को लॉक दो। किसे लॉक दो? थार के मरुस्थल को लॉक दो। ऑप्शन नंबर जो बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, मेवाड़ के किस राजा ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा? मेवाड़ के किस राजा ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा दोस्तों? महाराणा प्रताप है, उदय सिंह है, जय सिंह है या दोस्तों भोजराज है?
जल्दी जल्दी से बता दो, मेवाड़ के किस राजा ने हल्दी घाटी का लड़ा दोस्तों? काफी अच्छा आपने सबके कमेंट आ रहे, कमेंट में सभी को देख पा रहे हो। और यहाँ पे जो सभी विद्यार्थी कमेंट करे ना कि महाराणा प्रताप बता रहे, यानी कि आपका ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन ए बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में गुलाबी नगरी या गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? राजस्थान में गुलाबी नगरी या गुलाबी नगरी किसे कहा जाता? तो आपके जयपुर को राजस्थान के गुलाबी नगरी कहा जाता, ठीक है ना। गुलाबी नगरी के नाम से आपके जयपुर को जानते। ऑप्शन नंबर जो ए कमेंट करें ना, ए कमेंट करने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में रणथंभौर किला किसके लिए किस जिले में स्थित है दोस्तों? राजस्थान में रणथंभौर का किला किस जिले में स्थित है दोस्तों? सवाई माधोपुर है, जयपुर है, चित्तौड़गढ़ है या दोस्तों उदयपुर है? जल्दी जल्दी से बता दो कि राजस्थान में रणथंभौर का किला किस जिले में स्थित है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी अच्छा बना दोस्तों। तो सबके कमेंट आ रहे कह रहे जी राजस्थान का जो रणथंभौर किला है ना, यह आपका ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, सवाई माधोपुर में। अगला प्रश्न देखो, कौन सा नगर है मुरु नगरी के नाम से जानते? सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को स्टार लगूंगा, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। चलो जल्दी जल्दी से बताओ, कौन सा नगर है मुरु नगरी के नाम से जानते? तो आपका जो जैसलमेर जिला ना, राजस्थान में जैसलमेर जिले को मरु नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता? मरु नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आज का कि राजस्थान का कौन सा पशु राज्य पशु घोषित है? राजस्थान का कौन सा पशु राज्य पशु है दोस्तों? ऊंट है, गाय, हाथी या दोस्तों घोड़ा? जल्दी जल्दी से बता दो, राजस्थान का कौन सा पशु राज्य पशु है? तो राज्य पशु के नाम से आपके ऊंट को जानते। ऑप्शन नंबर जो कमेंट करें ना, सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में केवला देव है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थी बता दो, अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी, आपका भी सपना 2025 में नौकरी लेने का, तो राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है चतुर्थ श्रेणी। इसमें आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। क्यों जी हम इसमें सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं? तो दोस्तों मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 क्वेश्चन का मैंने आपके लिए ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर आप इस 5000 क्वेश्चन के ई बुक को एक बार पढ़कर एग्जाम देने जाते हो ना, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ भाई, ठीक है ना। आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। अगर आप भी चाहते पहले बार में सिलेक्शन लेना तो इस ई बुक को पढ़ के चले जाना, क्योंकि यह ई बुक आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है और यह ई बुक आपके हर एक एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है। यहाँ से आपका पूरा पूरा पेपर छपने वाला एग्जाम पैटर्न पर आधारित एक क्वेश्चन पेपर बनाया गया भाई, ठीक है। तो अब ये 5000 क्वेश्चन का जो पेपर है, इनको आप एक बार जरूर से पढ़ लेना। कह रहे जी मिलेगी कहाँ? 5000 क्वेश्चन की बुक है, तो इस बुक का नाम मात्र का आपको प्राइस लगेगा मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर है? तो आप सभी विद्यार्थी नंबर नोट कर लो, 6367 है, 25 है, 6234। इस नंबर पे आपको 99 का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इस नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे हम जब व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज दो उसके 5 मिनट के अंदर अंदर है ये बुक मैं आपको भेज दूंगा, और इस बुक आप पढ़ के अपना सिलेक्शन ले सकते हो भाई, ठीक है। चलो केवला देव अपने भरतपुर में दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो बता रहे ना, ये बताने हल्का सही है। अगला प्रश्न है, डांग के रानी किसे कहते हैं? डांग के रानी किसे कहा जाता है? तो डांग के रानी अपने करौली को कहा जाता है। किसे कहते हैं? करौली को कहा जाता। डांग का राजा किसे कहा जाता? अब देखो भाई, यहाँ पे क्या पूछा? रानी पूछा। अब क्या पूछा? डांग का राजा किसे कहते हैं? दोस्तों मैं दोनों प्रश्न आप क्लियर करा दूं। अगर आप कभी भी रानी पूछे तो रानी आपके करौली को कहते हैं। कैसे कहते हैं दोस्तों? करौली को कहते हैं। राजा किसे कहते हैं? राजा अपने धौलपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? धौलपुर को कहते हैं। यानी दोनों प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो रानी अपने करौली कहते हैं, राजा धौलपुर को कहा जाता। यानी कि आपका ऑप्शन है बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाँ, तो ऐसी क्लास रोजाना देखने के लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और याद रहे, इस क्लास को आप दोस्तों के साथ आप शेयर कर दो। क्या कर दो? दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दो, ताकि आगामी जो क्लास आएगी सभी विद्यार्थियों को बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।